हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड दिस इज़ द हिंदू एडिटोरियल्स। और आज का जो हम आर्टिकल कर रहे हैं उसकी वॉकेब्स पहले देख लेते हैं बिकॉज वॉकेब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हमारे पास कुछ वॉकेब्स हैं आर्टिकल से रिलेटेड, तो हम इसे पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट वन वी हैव स्ट्राइजेंट। स्ट्राइजेंट का मतलब होता है कठोर। ये बेसिकली एक्शंस के लिए काम आता है। लाइक अगर मैं आर्टिकल से रिलेट करके बात करूँ तो जैसे लॉकडाउन है, तो ये एक बहुत ही स्ट्राइजेंट एक्शन है, मतलब एक कठोर लेवल का, एक मतलब बड़े लेवल का, और कठोर है मतलब थोड़ा हार्ड है, लाइक उस सेंस में। नेक्स्ट भी है ट्रैवल्स। ओके, सो इसका मतलब होता है लेबोरियस, मेहनत भरा, जो मेहनत भरा काम होता है जिसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है ना, एक बॉडी के लेवल पे जो बहुत हार्ड वर्क लगता है, उस सेंस में ये लेबर्स के लिए है। आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ उस सेंस में। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है बड़े पैमाने पर प्रस्थान होना, उस सेंस में। नेक्स्ट ह्यूमैन का मतलब होता है दयालु। फिर हमारे पास है डोरमेंट का मतलब होता है सुस्त। ओके, सुस्त। ओके, वायबल का मतलब होता है सक्षम होने वाला। वायबल एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है और इसका मतलब होता है कि जो इंसान सक्षम है, जो होने वाला है, लाइक वो अपने आप में ही काफ़ी है, मतलब बहुत ही एक पॉजिटिव वर्ड है ये। नेक्स्ट है फैटलिटीज़ बहुत कॉमन वर्ड है। इसका मतलब होता है जो डेथ्स होती हैं, जो रेट्स होती हैं उनकी किस पैमाने पे हो रही है, तो ये इसी तरह से उस सेंस में जाता है। नेक्स्ट वी हैव है डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, जो कन्फ्यूजन है, इसका मतलब होता है कन्फ्यूजन। नेक्स्ट वी हैव है हीट का मतलब होता है ध्यान देना। एंड नेक्स्ट वी हैव फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। जनरली ये सेंस में आता है दैट फ्यूटाइल सर्च, ये शायद सुना भी होगा आपने। इसका मतलब होता है कि आपने व्यर्थ में ही खोज करी है, व्यर्थ में ही आपने चीज़ें सर्च करी, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला इतना खास। फ्लॉकिंग का मतलब होता है एकत्र होना। तो ये जितनी भी वॉकेब्स है ये हमारे आर्टिकल्स के रिगार्डिंग ही आपको बताई गई है, और इन्हें याद आप अभी कर लें तो बेटर है, बिकॉज़ ये याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अब याद करेंगे तो ये हमें आगे भी बहुत काम आएगी। तो हो सके तो आप इसको पॉज़ करके अभी ही इसी वक्त आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए। और बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, मतलब आप अपनी फैमिली मेम्बर से इनको रिलेट करके कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझा सकती हूँ, जैसे हमारे पास ये वर्ड है एक्सोडस, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि बड़े पैमाने पे प्रस्थान हो रहा है ना। तो जैसे आप सपोज़ ये सोच सकते हो कि आपके घर पे, हमारे घर पे जब गेस्ट आते हैं, कोई भी लोग आते हैं, तो बड़े लोग पैसे देते हैं उन्हें जब वो रिटर्न होते हैं। तो आप ऐसे याद कीजिए कि वो उन्हें 110 रुपये देते हैं, है ना। 110 रुपये देते हैं, मतलब शगुन के तौर पे देते हैं ये, तो आप ऐसे याद कीजिए 110 रुपये देते हैं तो वो प्रस्थान करते हैं, मतलब पैसे देते हैं तो हम वो चले जाते हैं, लास्ट में ये रिवाज होता है ना। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूँ डोरमेंट की, तो जो सुस्त लोग होते हैं ना, जो सुस्त होते हैं ना, वो डोरमेट नहीं लगाते। ओके, तो अब हम आर्टिकल पढ़ते हैं, और आई होप सो कि आपने वीडियो पॉज करके वॉकेब्स को अच्छे से रिवाइज़ किया होगा। ना पेशेंसली आप उसे पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा फोकस होके, तो आपको डेफिनेटली वो आपके दिमाग में रिटेन रहने वाली है और आपको आराम से ही आर्टिकल समझ में आने वाला है। ओके, सो सेफ रिटर्न, ये जो आर्टिकल है ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है बेसिकली, जो कि पैंडमिक में अपने घरों से दूर हैं, उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है इस वक्त, इवन खाने पीने तक की उनकी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उनके साथ बहुत दिक्कतें हो रही है। और ज़रूरी नहीं है कि जो सरकार चीज़ें मुहैया करा रही है वो सब तक जाए, बहुत से एरिया ऐसे होते हैं जहाँ तक जाना मुश्किल होता है। तो ये एक सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है उन लोगों के लिए, तो उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। तो हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आराम से पढ़ते हैं। इट्स ओके। ओके, ओके, amid the COVID-19 crisis, the distress faced by migrant worker must not be ignored. जो कोविड-19 है, जो क्राइसिस है, इसके चलते जो भी उनकी चिंताएं हैं, जो भी ट्रबल वो फेस कर रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अ मंथ आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइजेंट ग्लोबल लॉकडाउन्स was imposed in India to tackle the pandemic, the travels of migrant worker has shown no sign of ending. ये जो 1 महीने पहले जो हमारा ये लगा था लॉकडाउन, उससे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये हम बेसिकली जो पेंडेमिक है उसको टैकल करने के लिए बना है। बट जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो ट्रैवल्स है, जो मतलब मेहनती लोग हैं, जो इस तरह का काम करते हैं मेहनत भरा, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनको कोई साइन नहीं दिख रहा है कि ये कब सब कुछ ठीक होगा। इस तरह से ये एक सिचुएशन है इनकी। द गवर्नमेंट टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट इन द लेट मार्च दैट अरेंजमेंट हैड बीन मेड टू प्रोवाइड टेम्पररी शेल्टर्स विथ फूड फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स, एंड एज ऑफ देन none of them on the road just days after the lockdown had triggered an exodus
ऑफ पीपल टू देयर नेटिव प्लेस। ओके, इसमें ये चीज़ें बताई गई है कि अगर मैं बात करूँ कि लेट मार्च की अगर मैं बात करूँ तो ये सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट को बताती है इस तरह से कि उन्होंने लगभग अरेंजमेंट उनके किए हुए हैं, उनके टेम्प्रेरी शेल्टर्स उन्हें प्रोवाइड कराएं, फूड प्रोवाइड कराएं, और अभी वो सब ठीक है और कोई भी सड़क पे नहीं घूम रहा है लॉकडाउन के कुछ समय बाद से, और कोई भी अपने घर की तरफ नहीं जा रहा है। सो अभी सबको सिचुएशन ठीक है, बट रिपोर्ट्स के हिसाब से देखिए, आगे बढ़िए, बट रिपोर्ट्स हैव शोन, okay, reports have shown that thousands continue to travel long distance, most of them by foot, to escape distress condition or to their family. बट रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? रिपोर्ट्स इसके विपरीत कहती हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जो लोग हैं हज़ारों की संख्या में निकल रहे हैं, हज़ारों की संख्या में निकल रहे हैं अपने घर जाने के लिए, अपने नेटिव प्लेस पे जाने के लिए। कुछ लोग तो पैरों से ही निकल रहे हैं, ठीक है। Okay, meanwhile, lakhs of workers who were dependent upon daily and casual labor are still stranded in Mumbai and Delhi without wages. अभी इसमें ये बोला गया है कि कुछ बहुत सारे लाखों वर्कर्स तो ऐसे हैं जो अपनी डेली वेजेस के थ्रू ही जीते थे, वो अभी भी मुंबई और दिल्ली में ही हैं और बिना वेजेस के हैं। उनकी हालत आप समझ सकते हैं क्या होगी, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। Without wages, okay. The functioning of shelters in several places have been uneven across state and metropolitan cities. जो shelters की इसमें बात की गई है वो भी uneven है, ज़रूरी नहीं है कि सब में बराबर है और सबको मिला है, कहीं मिला है तो कहीं नहीं मिला है, ये इसमें चीज़ बोली गई है। ओके, विद द ऑन लॉकडाउन हर्टिंग द इकोनॉमी, और इकोनॉमी को तो हर्ट हो ही रहा है। द फिनेंस मिनिस्ट्रीज रिलीफ measure have been insufficient in providing for their needs. ओके, सो जो फिनेंस मिनिस्ट्री है जो रिलीफ जो उन्हें प्रोवाइड करा रही है, उनके जो मेजर्स हैं जिसके थ्रू उन्हें प्रोवाइड करा रही है, वो कहीं ना कहीं इतने कारगर साबित नहीं हो पाए हैं और इनसफिशिएंट ही रह गए हैं उनकी नीड्स को कंप्लीट करने में। सम माइग्रेंट्स वर्कर हु स्टेयर एट द कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ लाइवलीहुड देयर adopted place of work are better off depending upon the social safety nets and the familial support structure in their native place. ओके, सो उनकी सिचुएशन ऐसी ही है कि वो जहाँ है वहाँ से उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है और वो जाना चाहते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ उनके लिए शायद एटलीस्ट वो खा पी तो सकेंगे उनकी फैमिली के पास जाके। सो ये चीज़ें इसमें पूरी बताई गई है। दे शुड बी अलाउड टू अवेल दीज इन अ डिग्निफाइड एंड ह्यूमन वे। उन्हें ये अलाउ करवाना चाहिए, उन्हें ये मुहैया कराना चाहिए। ओके ओके, रीस्टार्टिंग वर्क अंडर द मनरेगा that went dormant, okay, in earlier period of the lockdown, and has provided an incentive for worker to leave for their native place. ठीक है, तो मनरेगा क्या भाई, इसमें एक फेलियर बताया गया है कि वो सुस्ती से थी, डोरमेंट है ना, सुस्ती से। सो पहले भी ये चीज़ें हुई है लॉकडाउन का जो अर्लियर पीरियड था उसमें भी, और जो इंसेंटिव्स हैं उसके लिए भी इतना कुछ उनके लिए सही नहीं है ताकि वो अपने नेटिव प्लेस जा सके, वो सारी बातें हैं और वही सब confusion है। It is evident that the option of keeping workers at their respective place is no longer viable and the center must work at ways to allow for their transport to their native place. So basically इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि वो जिस जगह बैठे हैं उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है इस वक्त, इसीलिए कोई इतना कुछ बात नहीं है कि वो वायबल है वहाँ पे, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। एंड अब अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर अब ये चीज़ इसमें बोली गई है कि सेंटर जो है उसको उनकी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी करवानी चाहिए, है ना, ताकि वो अपने नेटिव प्लेस या अपने घर अपने परिवार के पास जा सके। इंडिया अमंग अदर एशियन कंट्रीज सच एज इट्स नेबर्स in the subcontinent, Malaysia and others, has managed to avoid the high fatality and infection rate that have been seen in Europe and North America. अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज़ की तो लाइक अगर इंडिया है और इसके सब कॉन्टिनेंट और मलेशिया सो ऑन, इन लोगों ने एक अच्छा कदम उठाया है और इन्होंने जो फैटलिटी रेट्स और इन्फेक्शन रेट्स हैं उनको इतना बढ़ने नहीं दिया है बजाय कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के। द लॉकडाउन हैज़ हेल्प्ड बट इट हैज़ कम एट अ ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। ओके, इससे बहुत
एक बोलते हैं ना ह्यूमैनिटेरियन, मतलब लोगों की और इकोनॉमी की बहुत उन्हें कॉस्ट उठानी पड़ी, मतलब उसकी कीमत चुकानी पड़ी, मतलब बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है. द क्वेश्चन ऑफ वेदर टू एक्सटेंड अ लॉकडाउन एमिड और इकोनॉमिक क्राइसिस इज़ अ मॉरल डिलेमा दैट कैन बी रिजॉल्व ओनली थ्रू practical steps that compensate the poor and the worker in the unorganized sector. ओके, सो बेसिकली अभी दोनों तरह से हम फंसे हुए हैं कि क्राइसिस के ऊपर, इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उस पर ध्यान दें या हम लॉकडाउन पे ध्यान दें, क्योंकि एक डिलेमा है. क्योंकि दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह सही है. इकोनॉमी का भी चलना ज़रूरी है और लॉकडाउन से जो वायरस है उसको स्प्रेड होना भी, रोकना भी ज़रूरी है. तो ये एक डिलेमा है, ये एक कन्फ्यूजन ही बना हुआ है और वही सब चीज़ें हैं. ओके, सो इससे क्या होता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको भी बहुत दिक्कतें हो रही है. जो पुअर, सबसे ज़्यादा पुअर को ही होती है बेसिकली. जो अमीर होता है वो तो अपना काम कैसे भी चला लेगा, बट पुअर जो है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं, उन्हीं को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. एंड प्रोटेक्ट द ओल्ड एंड द फर्म, और जो प्रोटेक्ट करना चाहिए ओल्ड को, और जो इनफर्म मतलब होता है जो कमज़ोर हैं उन लोगों को. ओके, महाराष्ट्र द स्टेट with the highest incidence of the COVID-19 cases, besides having the largest number of migrant workers, has urged the center to plan and resume railway service for the laborers once the lockdown ends on May 3. जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है बेसिकली, वहाँ सबसे ज़्यादा केस है इस वक्त. उसके बावजूद भी वो ये चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं काम की तलाश में गाँवों से उठ के वहीं जाते हैं, और वो ही ये बात बोल रहे हैं. महाराष्ट्र यही चीज़ वो बोल रहे हैं कि इन सब के बावजूद भी ये चीज़ वो बोले जा रहे हैं कि आप जो इन लोगों को रेलवे के थ्रू रेलवे सर्विस आप चलाइए वापस, और इन लोगों को इनके घर भेजने की सुविधा आप कीजिए. ओके, जो मई, जब आपका लॉकडाउन ख़त्म होता है May 3 उसके बाद. ओके, इट इज़ अ रिक्वेस्ट द सेंटर मस्ट हीड. ओके, सो सेंटर को ध्यान देना चाहिए, एक रिक्वेस्ट है. इट इज़ अ फ्यूटाइल ट्राई टू ब्लेम वर्कर्स फॉर फ्लॉकिंग टू रेलवे स्टेशन एज हैड हैपन्ड इन मिड अप्रैल. एक्चुअली इसमें बोला है कि फ्यूटाइल मतलब क्या होता है, जो हम व्यर्थ हो गए, फ्यूटाइल सर्च व्यर्थ. ओके, सो ये एक फ्यूटाइल चीज़ है कि हम ये कह रहे हैं कि अभी जो एक इंसिडेंट्स हुआ था, अगर आपको याद हो इंसिडेंट, कि वो लोग रेलवे स्टेशन पे इकट्ठा हो गए थे, किसी ने एक शायद झूठी खबर फैला दी थी कि शायद सरकार आपको ले जा रही है अपने गांव में, ऐसा कुछ. तो वो इकट्ठे हो गए थे एक जगह. तो ये सब चीज़ें, और इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए. ये सब फ्यूटाइल चीज़ें हैं जो मिड अप्रैल में हुआ था. ओके, states such as MP and UP are also gearing up to facilitate their return. ओके, तो वो भी ये चीज़ें सोच रही है, MP एंड UP ये भी वही चीज़ें सोच रही है उनके रिटर्न के लिए. एंड दीज स्टेप्स आर वेलकम. ओके, ये जो स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स की भी बात की है, ये स्टेप बहुत वेलकम किए गए हैं. allowing migrants travel in the safe way by train that provide for the necessary physical distancing is the least that the government can do. ओके, सो फाइनल वर्ड्स में यही चीज़ बोली गई है कि सरकार फ़िलहाल यही कर सकती है कि एटलीस्ट इन लोगों को अपने घर पहुंचाए ट्रेन के थ्रू, एक डिस्टेंस मेंटेन करके, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रहे. तो ये सरकार से यही चीज़ अर्ज की गई है, और बस यही चीज़ इस आर्टिकल में पूरे में बताई गई है, जो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि शायद हम लोग घर बैठे हम इस चीज़ को शायद नहीं समझ सकते, बट जो लोग इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं उनको बहुत तकलीफ़ होगी. और ये जो आर्टिकल है, इसकी जो टोन है वो सजेस्टिव है. सो एक सजेस्टिव मैनर में ये सारी चीज़ें बोली गई है कि इस तरह से हम उनको सेफली उनके घर पहुंचा सकते हैं. सो आज का आर्टिकल ये था. सो आई होप यू लाइक इट एंड यू अंडरस्टैंड दिस. आपको ये समझ में आया है, और अगर आपको इसमें कोई कोई कमी लगी है या कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं. सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.